मम्मी, आप पोछा क्यों लगा रही हो? और सुमन बैठी हुई है, उसको बोल दो ना, वो पोछा लगा देगी। अरे बेटा, मैं पोछा लगा रही हूँ, बताती हूँ तेरे को। तू जा ऑफिस से आया ना, जाके अंदर कपड़े वपड़े चेंज कर। तेरे को क्या लेना? अरे पर मम्मी, पर कुछ नहीं, तेरे को बोला ना जाके कपड़े चेंज कर। मैं अभी आ रही हूँ, तेरे को कुछ चाहिए ना, चाय नाश्ता भी दे रही हूँ। सुमन, लंच पैक कर दे, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा मैं खाना बना रही हूँ? अरे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि आप खाना बना रही हो, लेकिन आप क्यों बना रही हो? और ये बैठी हुई है, और कल भी मैंने देखा था आप पोछा लगा रही थी और ये महारानी की तरह संतरे खा रही थी। माँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप सुमन को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे शादी करके इसलिए नहीं लाया था कि आप काम करो और ये महारानी की तरह बैठी रहे। अरे तू चुप कर, पहले भी खाना बनाती थी ना, तो अब कौन सी बड़ी बात होगी जो अब खाना बना रही हूँ? माँ, मैं मानता हूँ पहले भी आप खाना बनाती थी जब आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैंने शादी कर ली और घर में बहू आ गई है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो घर के सारे काम करे और आपका हाथ बटाए। मैंने मना किया उसको घर के काम करने को। माँ, मैं जान सकता हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, खुशखबरी है, बहू पेट से है। क्या? सुमन पेट से है? माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं मानता हूँ वो झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, लेकिन खाना तो बना ही सकती है ना। अरे बेटा, मैंने ही मना किया उसको घर के काम करने को। अगर मैं कर भी दूंगी तो मेरा क्या जाएगा, वो रेस्ट कर लेगी। वैसे भी तो सारे दिन मैं करती क्यों, घर में खाली बैठी रहती हूँ ना। अगर इस उम्र में मैं कोई काम नहीं करूंगी ना, तो मेरे हाथ पैर कैसे चलेंगे? अच्छा है, वो रेस्ट कर लेगी, मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए करेगी। अरे बेटा, हमें तो बहुत से काम करने पड़ते थे, पर मैं ऐसी सास नहीं बनना चाहती। वो मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। मैंने उसको अपनी बेटी की तरह रखा है। मैं उसकी सास नहीं हूँ, उसकी माँ हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने बहू को बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसलिए मैं उससे काम नहीं करवा रही। हाँ तो क्या हुआ, मैं कर लूंगी ना काम। तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों सास बहू मिलके रह रहे हैं? माँ, ऐसा नहीं है, आप दोनों लोग मिलजुल के रहो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली शिवरात्रि में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि आपको कोई तकलीफ ना हो। देख बेटा, मैंने अपने जमाने में वो तकलीफें सही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही तकलीफ सहे। देख, बाकी सासों का मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहती हूँ। तुम हमारे बीच में मत पड़। ठीक है भाई, जब आप दोनों लोगों ने सोच लिया है तो भला मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। मैं तो चलता हूँ ऑफिस। और मैडम जी, आप अगर आपको कुछ खाना हो तो बता देना।